हाय, वेलकम टू रियल स्टडी मीम। रियल स्टडी मीम में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करूंगा, जो 2-3 दिन पहले MHRD मिनिस्ट्री द्वारा PIB में रिलीज़ किया गया। अब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें क्या क्या नए नए रूल्स आए हैं, क्या क्या पिछले न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसमें क्या क्या नया चीज़ ऐड हुआ है, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि मालूम है कि पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, और वो हमारे प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लाई गई थी। और उसके बाद द्वितीय जो दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो 1986 में राजीव गांधी द्वारा लाई गई, और जिसका अपडेट 1992 में किया गया। इतने लंबे समय तक भारत की शिक्षा में एक ही चीज़ का समावेश बना रहा। गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ न्यू पॉलिसी लानी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। गवर्नमेंट ने 34 सालों बाद में 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा पॉलिसी लाई। आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहला टर्म्स देखते हैं। इसमें जो हमारी शिक्षा पद्धति है क्या है, हमारी अभी की शिक्षा पद्धति क्या है, हमें फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ना है। मीन्स क्या, 10+2 मीन्स 10th तक पढ़ाई करनी है, मीन्स बोर्ड देना है, एंड आफ्टर दैट हमें 11th एंड 12th करनी पड़ती है। हमारी शिक्षा पद्धति 10+2 है। बट जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें अलग फॉर्मेट है। उसमें फॉर्मेट है 5+3+3+4। मीन्स क्या है, जो हमारा फर्स्ट का 5 साल है, वो फर्स्ट के 5 साल में से जो 3 साल है वो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसमें 3 साल की पढ़ाई होगी। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस जो प्राइवेट स्कूल्स जो पढ़ाते हैं LKG UKG KG, मीन्स वही आंगनबाड़ी में पढ़ाई जाएगी। और आफ्टर देन फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, तो 3 साल वो, और ये 2 साल, तो 5 साल का जो है ना, तो प्री प्राइमरी स्टेज बोलेंगे। इसके बाद हम प्राइमरी स्टेज में, इसके बाद प्राइमरी स्टेज 3 साल का, इसमें होगा तीसरा, चौथा और पाँचवीं क्लास की पढ़ाई होंगी। और इसके बाद मिडिल स्कूल में होंगी 6, 7, 8, ये मिडिल स्कूल में, या 3 एंड आफ्टर लास्ट है 4 में क्या है, आपको 9, 10th, 11th, 12th। और इसमें नई बात है क्या है कि जो आप 5th क्लास तक क्लासेस हैं, मतलब क्या, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल, आप मदर टंग्स में जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मान लीजिए आप तमिलनाडु के हुए तो आप तमिल में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप महाराष्ट्र के हैं तो आप मराठी में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी होंगी, तो हिंदी में अपनी पढ़ाई, मतलब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आप अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई करा सकते हैं 5th क्लास तक। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, बट आप पे कोई आप पे फोर्स नहीं करेगा कि आपको पढ़ाई करनी है। और हाँ, अब बात करते हैं जो 5+3+3 आफ्टर जो 6th क्लास की जो है 6, 7, 8, आपको अब इसमें छूट दी गई है। आप 6th क्लास से, मतलब क्या, एक वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, कुछ नई चीज़ों, स्किल्स होता है ना, कुछ नया स्किल अपने आप में सीखना है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी को इंटरेस्ट है म्यूज़िक के लिए, तो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ टर्म सीख सकता है, मतलब क्लास ले सकता है। किसी को वायरिंग, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को बनाना, किसी को इलेक्ट्रिकल चीज़ों को मेंटेनेंस करना है, किसी को पेंटिंग करना, तो ये वोकेशनल कोर्स आप ले सकते हैं 6th क्लास लिए। और देखिए 9th क्लास में हमारा इसमें क्या सिस्टम है, जैसे हम स्टूडेंट हुए साइंस के, जैसे हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ हुआ, तो और मुझे मन किया बीच में कि मैं चाहता हूँ हिस्ट्री पढूं, तो अभी ये प्रावधान नहीं था। बट जो नई शिक्षा नीति है, इसमें ये प्रावधान है कि आप अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और इसमें ये सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई नहीं कहेगा आप साइंस के हैं, आप आर्ट्स के हैं, आप कॉमर्स के, नहीं, आपका सब्जेक्ट से पहचाना जाएगा। हाँ, मैं फिजिक्स लिया हूँ, केमिस्ट्री लिया हूँ और हिस्ट्री लिया हूँ, यस, मैं बायोलॉजी लिया हूँ,
पॉलिटी लिया हूँ और एक स्पोर्ट्स लिया हूँ। तो आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं इसमें कोई, हाँ इसमें म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योगा एक टॉप सब्जेक्ट है, नो कि एक्स्ट्रा करिकुलम, ये इसमें सब्जेक्ट रहेगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है ना, योगा, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ये एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तरह इवैल्यूएट होगा इसमें। और सरकार का ये भी प्लान है इसमें कि जितने भी बच्चे अभी हमारे स्कूल जैसे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उनका जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको हम 100% करें। मतलब ये बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब अच्छा टर्म्स है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये पूछ सकता है कि GER क्या है, मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, इनरोल होते हैं एग्ज़ाम, मतलब वो सेशन के लिए जो 5, 3, 3, 4 उस ड्यूरेशन में कितने बच्चे इनरोल होते हैं, वो उसका रेशियो है। ठीक, इसके बाद हम सेकेंड देखते हैं। इसमें क्या है कि जो ग्रेड बताया कि मैं टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू द मदर टंग्स, ये बता दिया आप लोगों का कि मदर टंग से आपकी पढ़ाई होगी। ठीक, और हायर एजुकेशन है मीन्स क्या, आफ्टर देन 12th उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। मतलब मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिस्ट मीन्स क्या है, जैसे कोई डिग्री है, जैसे अब हिस्ट्री, आप हिस्ट्री से हम ऑनर्स करते हैं तो 3 साल की डिग्री होती है, नहीं अब ये 4 साल की होंगी, हाँ 3 साल की होंगी, बट ये 4 साल की, जो भी डिग्री चलेंगी 4-4 साल की चलेगी। हाँ, आपको इसमें छूट दी गई है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट, क्या आप 1 साल में छोड़ सकते हैं, 2 साल में छोड़ सकते हैं, 3 साल में छोड़ सकते हैं, या पूरा पढ़ाई करके छोड़ सकते हैं। हाँ, जैसे आप छोड़िएगा आपको डिग्री मिल जाएगी। जैसे आप 1 साल में छोड़िएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगी, और जब 4 साल की जो आपकी कोर्स है सपोज दैट, उसमें आपको डिग्री के साथ रिसर्च के लिए मिलेगा। तो ये इस समय का करिकुलम है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब जो इंजीनियरिंग्स और जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, नहीं, जो भी ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेस हैं उनका 4 साल के लिए बनाया जाएगा, फॉर्मेट रखा गया है। और जो रिसर्च करना चाहते हैं फर्दर रिसर्च के लिए, उनके लिए MA 1 साल का होगा, एंड आफ्टर दैट MA दे डायरेक्टली गोट एडमिशन इनटू PhD। सो आप डायरेक्ट एडमिशन जा सकते हैं PhD के लिए। सो ये इसमें नई चीज़ें, अच्छी चीज़ है इसमें। और क्या है कि हम इसमें एक चीज़ और इसमें मेंशन किया गया है कि जो हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो अभी 26% है। मीन्स क्या, अभी बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिए 100 बच्चे, तो जाके हायर एजुकेशन को 26 बच्चे ही लेते हैं आफ्टर 12th। सो गवर्नमेंट की प्लान है कि हम कम से कम 100 बच्चे प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किए एजुकेशन, तो कम से कम 50 बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएँ। हायर एजुकेशन कहने का मतलब ग्रेजुएशन करें, मेरा ये कहने का तात्पर्य है। ठीक, और एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो PI जो अभी हमारा जो MHRD मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा, और जिसके मंत्री हैं माननीय रमेश पोखरियाल जी, और उनके जो उच्च शिक्षा सचिव हैं अमित खरे हैं, और जो स्कूली शिक्षा सचिव हैं अनीता खरवाल है। तो ये आज मैं ये राष्ट्र जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।